नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए पहले हम पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। वेंडा पेट्रोन्स की एक छोटी लड़की थी जो अपने क्लास में दूसरे बच्चों से अलग थी। वो पोलैंड से आई थी और उसका परिवार अमेरिका में बसी करना चाह रहा था। वेंडा के पास एक ही ड्रेस थी, एक पुरानी और फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस जो वो रोज पहनती थी। क्लास में उसके क्लासमेट्स, खासकर पैगी और मैडी, उसका मजाक उड़ाती थी और उससे पूछती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। वेंडा हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देती थी, मेरे पास 100 ड्रेस हैं। सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वेंडा झूठ बोल रही है, क्योंकि वेंडा हमेशा वही पुरानी ड्रेस पहनती थी। किसी को भी उसके 100 ड्रेस होने पर विश्वास नहीं था। पैगी, जो क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की थी, वेंडा से अक्सर ये सवाल पूछती और वेंडा चुपचाप जवाब दे देती। मैडी, जो पैगी की अच्छी दोस्त थी, को भी यह सब ठीक नहीं लगता था। उसके अपने पास भी ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन वो पैगी को रोक नहीं सकती थी क्योंकि उसे डर था कि पैगी उससे भी मजाक बना लेगी। सभी बच्चे वेंडा का मजाक उड़ाने में मजा लेते थे, लेकिन कोई भी उसका दर्द समझने की कोशिश नहीं करता। एक दिन टीचर ने स्कूल में एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट अनाउंस किया। सभी लड़कियों को सुंदर सुंदर ड्रेसेस डिज़ाइन करने को कहा गया और लड़कों को मोटर बोट्स के लिए डिज़ाइन बनाने को कहा गया। पैगी और मैडी को लगता था कि पैगी जीतेगी क्योंकि वो बहुत अच्छा ड्राइंग करती थी, लेकिन वेंडा ने कहा था कि उसने 100 ड्रेसेस बनाई हैं, सभी अलग अलग डिज़ाइन की। वेंडा का ये कहना सबके लिए एक सरप्राइज था क्योंकि सबको लगता था कि वेंडा झूठ बोलती है। लेकिन कॉन्टेस्ट के दिन सभी बच्चों ने देखा कि वेंडा ने सचमुच 100 अलग अलग डिज़ाइन बनाए थे, जो सबके लिए एक नई बात थी। अब यहाँ पर बात करेंगे हम पार्ट टू की। वेंडा पेट्रोन्स्की के 100 ड्रेस डिज़ाइन सबको सरप्राइज करने वाले थे। कॉन्टेस्ट के दिन जब सभी बच्चों ने वेंडा के डिज़ाइन देखे तो सभी दंग रह गए। वेंडा ने हर एक ड्रेस का डिज़ाइन एकदम अलग और खूबसूरत तरीके से बनाया था। क्लास की टीचर मिस मसून ने अनाउंस किया कि वेंडा ने लड़कियों के ड्राइंग कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज जीता है। वेंडा के डिज़ाइन देखकर सभी बच्चे, इंक्लूडिंग पैगी और मैडी, इम्प्रेस्ड थे। पैगी को तो यकीन ही नहीं हुआ कि वेंडा कितनी टैलेंटेड हो सकती है। उसने और मैडी ने मिलकर वेंडा के घर जाने का फैसला किया ताकि उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकें और उससे माफ़ी भी मांग सकें अपने बुरे व्यवहार के लिए। लेकिन जब वो वेंडा के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वेंडा और उसका परिवार वहां से चले गए हैं। वेंडा ने स्कूल को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने मिस मसून और अपने क्लासमेट का शुक्रिया अदा किया था। उसने कहा था कि वो अपने डिज़ाइन उन लड़कियों को देना चाहती है जिन्होंने उसका मजाक बनाया था। वेंडा ने अपने लेटर में पैगी को ग्रीन ड्रेस और मैडी को ब्लू ड्रेस डेडिकेट किया था। मैडी को इस बात से बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने वेंडा का मजाक बनाने से रोका होता तो शायद सब कुछ अलग होता। उसने तय किया कि अब वो कभी किसी को बुलिंग नहीं करने देगी और अगर कोई गलत कर रहा होगा तो वो उसके खिलाफ ज़रूर खड़ी होगी। वेंडा के डिज़ाइन देखकर सबको समझ में आया कि वेंडा सचमुच कितनी टैलेंटेड थी। उन्हें ये भी रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने वेंडा के साथ गलत व्यवहार किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास नए कपड़े नहीं थे और वो अलग थी। स्टोरी के एंड में पैगी और मैडी को अपने गलतियों का एहसास होता है, लेकिन तब तक वेंडा अपने परिवार के साथ किसी नए जगह पर मूव कर चुकी होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों को उनके आउटर अपीयरेंस या बैकग्राउंड से जज नहीं करना चाहिए।
हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खास होता है और हमें दूसरों की फीलिंग का सम्मान करना चाहिए। तो ये थी द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट और सेकंड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग। बाय।